तब तक। एबी न्यूज के तमाम दर्शकों को अविनाश बंधु का दुआ सलाम, राम राम, हर हर महादेव। आप सबका बंधु की काव्यशाला में पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके बीच दो कवियों के साथ मौजूद हूं। आज हमारे बीच दो युवा कवि हैं जो आज के परिदृश्य को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, जो पहले के लेखक हैं, जो हमारे चर्चित साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनको ये लोग अच्छी से तरह से पढ़ रहे हैं, उन पे रिसर्च कर रहे हैं और ये अपनी लेखनी को भी तेज धार दे रहे हैं। आज इसलिए मैं दो युवा कवियों के बीच आपके साथ हूं, क्यों हर बार मैं किसी ना किसी चर्चित कवि के साथ आपके साथ मिलता रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों का फोन कॉल्स आ रहे थे कि आप सिर्फ चर्चित चेहरों को लाते हैं, कुछ युवाओं को भी मौका दिया जाए। तो आज हमारे बीच हैं युवा कवि सत्य प्रकाश ध्रुव जी, जो बेगूसराय से हैं और यहाँ पटना एन कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आजकल चर्चा का विषय बने रहते हैं, हर डिबेट में इनको देखा जाता है, साहित्यिक डिबेट में। और हमारे बीच हैं छपरा से सोनाली सिंह जी, ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं और एन कॉलेज की ये भी स्टूडेंट हैं और अपनी रचना से ये माने लोगों के दिल में अपना एक जगह बना रही हैं अपनी लेखनी के द्वारा। ठीक है, तो हम आज आपके बीच दो ऐसे कवियों के बीच हैं, साथ हैं जो एकदम से अभी अभी लिखना शुरू किए हैं, लेकिन लेखनी से नहीं लगेगा कि ये लोग अभी अभी लिखना शुरू किए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए सीधा सीधा हम आएंगे काव्य पाठ पे और हम लोग शुरू करेंगे सोनाली जी से, फिर सत्यप्रकाश जी को भी सुनेंगे, पुनः फिर इन्हें सुनेंगे, फिर सत्यप्रकाश जी को सुनेंगे और फिर मैं भी कुछ सुनाऊंगा, जैसा कि क्रम चलता रहता है। और मैं आज 4 पंक्ति से इस कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहता हूं कि जीवन का यह कर्ज चुकाना पड़ता है, जीवन का यह कर्ज चुकाना पड़ता है, दुख में भी थोड़ा मुस्काना पड़ता है। ये मौसम लगता है कितना बाजीगर, ये मौसम लगता है कितना बाजीगर, इसकी जद में आना जाना पड़ता है, इसकी जद में आना जाना पड़ता है। और मैं इसी के साथ सर्वप्रथम सोनाली सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी काव्य पाठ हमारे दर्शकों के बीच रखें। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं एबी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सोनाली सिंह है, मैं छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड से हूँ और अभी वर्तमान में मैं एन कॉलेज की स्नातक की छात्रा हूँ। स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एबी न्यूज के माध्यम से अपनी कविता को आप सभी और सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। स्वागत। विद्यादायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता, जिसका विषय वस्तु है भारत के किसान, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत के भाग्य का विधाता कौन है? किसान। किसान भारत का भाग्य विधाता है। वह किसान जो सूर्य से पहले उठ जाता है, दोपहर की कड़कती धूप में खेतों में पांव जलाता है, मिट्टी की धरती से अपने लहू और पसीने से, मिट्टी की धरती से अपने लहू और पसीने से, मिट्टी की धरती से अपने लहू और पसीने से सोना उगाता है, सोना उगाता है। किसान हमारा अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है। यूं तो भूख मिटाता है सबकी, यूं तो भूख मिटाता है सबकी, स्वयं भूखा रह जाता है, कर्ज के बोझ तले दबकर भी देश को पालता है। क्या बात। देश की शान है किसान, फिर भी राजनीति में सताया जाता है। देश की शान है किसान, फिर भी राजनीति में सताया जाता है। किसान हमारा अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है। क्या बात, बहुत अच्छे। कहीं गोदान का होरी है, कहीं पूछ की रात का हल्कू, कहीं गोदान का होरी है, कहीं पूछ की रात का हल्कू, कहीं बलिदान का गिरधर है, तो कहीं सवा सेर गेहूं का शंकर। क्या बात। यही बनकर समाज की रूढ़िवादी विभीषिकाओं में दबा रह जाता है किसान,
चाहे कितनी मेहनत कर ले, दिखती नहीं कभी थकान। अपनी पीड़ा भूल कर वे, अपनी पीड़ा भूल कर वे, अपनी पीड़ा भूल कर वे देश को धनवान बनाता है। किसान हमारा अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य विधाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। सोनाली जी, आपने किसान के प्रति जो अपने शब्द का जो जाल फैलाया है और इसे बुनकर जो माला तैयार किया है आपने किसानों के लिए, वाकई ये बहुत अच्छी पंक्तियां थी आपकी, अच्छी कविता थी। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्य प्रकाश ध्रुव जी को आवाज देना चाहता हूं कि सत्य प्रकाश जी, आप अपनी रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एबी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। अविनाश बंधु जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ जैसे सामान्य विद्यार्थी को अपने स्टूडियो में कविता पाठ करने का अवसर दिया। स्वागत। आप जैसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे 4 पंक्ति याद आती है कि अंधेरों का दर्द क्या जाने, अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं, आग के दरिया में डूबने का दर्द कोई अविनाश बंधु जी से सीखो, इन्होंने कई उजरे हुए गुलशन संवारे हैं। क्या बात। मैं 2-3 छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी, मैं आप सबको सुनाता हूँ। स्वागत है। सबसे पहला जो मेरी कविता है, उस कविता का शीर्षक है नववर्ष। कविता इस प्रकार है कि नववर्ष का नया बिहान, नववर्ष का नया बिहान, जनमानस का हो कल्याण। नववर्ष का नया बिहान, जनमानस का हो कल्याण, मुझसे होता उद्धृत वाणी, मानवता की अमर कहानी, याद आते सुभाष महान, नववर्ष का नया बिहान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। उसके बाद मेरी एक कविता वैशाली पे। वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है और विश्व का गणतंत्र वैशाली से ही शुरू होता है। जी जी। तो उस पे मैंने लिखा था कि ए वैशाली जाग जाग, ए वैशाली जाग जाग, करो अतीत की तुम याद। ए वैशाली जाग जाग, करो अतीत की तुम याद, तुम ही हो विश्व की माता, प्रजातंत्र की भाग्य विधाता। तुम ही जलाई प्रजातंत्र की मशाल, ए वैशाली जाग जाग, करो अतीत की तुम याद। तेरे भूतल पर जन्म लिया, तेरे भूतल पर जन्म लिया, महावीर हरि अवतार, ग्राह मार गजराज उहारे, गंगा गंडक की मझधार। ए वैशाली तेरे अतीत गहवर में झनक रही तलवार, ए वैशाली जाग जाग, करो अतीत की। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी आप सुना सकते हैं एक दो। हाँ, पुनः फिर हम लोग सोनाली जी को सुनेंगे और फिर से मैं आपको दोबारा भी सुनूंगा। फिलहाल आपकी रचना छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही मार्मिक है और बहुत गहन संदेश लोगों को दे रही है। और मुझे देखिए, हम कोई बहुत बड़े कवि हैं नहीं, कभी कभी छोटा मोटा लिख लेते हैं। एक कविता है कि माँ जीते जी मम्मी बनी है, माँ जीते जी मम्मी बनी है, पिता बने हैं डैड। माँ जीते जी मम्मी बनी है, पिता बने हैं डैड। अंकल आंटी फिरे अनेकों, बिना पैर के हेड। चाचा ताई की क्या बात, चाचा ताई की क्या बात, नाना नानी है बकवास। संबोधन पर धूल पड़ी तो संबंधों का क्या होगा, टूट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, जिंदाबाद। बर्थ डेट पर देखिए, आजकल के युग में क्या होता है कि बर्थ डेट पर केक कटे, बर्थ डेट पर केक कटे, पर वर्षगांठ का नाम नहीं। रोली टीका गीत बदायूं, न्यौछावर का काम नहीं। नोटों की होती बरसात, नोटों की होती बरसात, धन वैभव का हुआ प्रसार। नोटों की होती बरसात, धन वैभव का हुआ प्रसार। तुला प्रेम भी स्वर्ण तुला पर, संबंधों का क्या होगा, टूट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। हमको जो विश्वास था उस विश्वास पे आप आज खरे उतर रहे हैं। मुझे यकीन था, मैंने बहुत बार आपको सुना है और बहुत बार हमने आपके साथ काव्य पाठ करने का, मुझे लगता है कि मुझे जो आज के युवा लिख रहे हैं उसमें जो आपकी लेखनी है वो आपके लेखनी में अजब धार है,
कुछ लोग लिख रहे हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान लिख रहे हैं, कुछ प्रेम भी लिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि सब अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो लेखनी है एकदम समाज के चीज़ों को समाज को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है और मैं प्रभु से दुआ करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह लिखते रहें, आपका लेखनी और धारदार हो और आपका नाम विश्व पटल पे एक दिन जरूर कीर्तिमान हो और इसी तरह आप लिखते रहें। और पुनः दर्शकों, हम लोग सत्यप्रकाश ध्रुव जी को भी सुनेंगे, तो उससे पहले मैं चाहता हूं सोनाली सिंह जी को फिर से एक बार सुने। और सोनाली जी, आप फिर से आप अपनी कोई एक रचना हमारे दर्शकों के बीच रखें। मुझे पूर्ण यकीन है कि दर्शक को जरूर आनंद आ रहा होगा इन युवा कवियों को सुनकर। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद बंधु जी। अब मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है जीवन का संघर्ष, जो इस प्रकार है। स्वागत। मिट्टी ने गलकर सांचे में, मिट्टी ने गलकर सांचे में, जब आँच सही तब दीप बनी। मिट्टी ने गलकर सांचे में, जब आँच सही तब दीप बनी। शब्दों में सच के आंसू से, जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं, मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी मिट्टी भी पल पल मिटती, मेरी मिट्टी भी पल पल मिटती, पर गीत नया सुना जाती। कुछ अपनों की, कुछ सपनों की, अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षण भंगुर माया, क्षण भंगुर माया, क्षण भंगुर माया में, क्षण भंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्त की चाह नहीं। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर माया में, क्षण भंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्त की चाह नहीं। अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। क्या बात, बहुत मैं रहूं यहाँ तो गीत बनूं, मैं रहूं यहाँ तो गीत बनूं, गीत बनूं, मैं मिटूं तो मिट कर दीप बनूं। क्या बात है। मैं रहूं यहाँ तो गीत बनूं और मिटूं तो मिट कर दीप बनूं। वाह, बहुत अच्छे। मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं। बहुत सुंदर। मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं। मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं। मैं जीवन जीकर सिखलाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनाली जी, आपने अद्भुत, आपका भी लेखनी है। मुझे पता ही था कि जरूर आप लोग, क्योंकि देखिए मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे लिखना। सब खुद राइटर हैं और हर कोई लिख सकता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं कि जो लोग सच में कुछ लिख रहे हैं तो मैं उसे अपने चैनल के माध्यम से, एबी न्यूज के माध्यम से और भी मंच के माध्यम से मैं उससे चाहता हूं कि दर्शकों के बीच वो लोग आए, उनको लोग जाने, अधिक से अधिक उनको सुनो। तो मुझे विश्वास था आप लोग पे और मुझे यकीन है कि दर्शक को, आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा कि हमने जिन्हें चुना है आपके लिए वो वाकई एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे कवि हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं चाहता हूं सोनाली जी, एक और अपनी कोई रचना आप हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी बिल्कुल। मेरी जो अगली कविता है जी, वो नारी सशक्तिकरण से विषय से संबंधित है। बहुत अच्छे। और ये एक कानपुर की एक कवित्री है, श्रद्धा शौर्य, जो हमारे जैसे ही युवा हैं, तो उनसे मैंने प्रभावित होकर ये कविता जो है वो मैंने लिखी है, जो इस प्रकार है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। क्या बात। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, है सिंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो। धारों से तलवारों से
एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चोरी चुनरी बिन श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता। चूड़ा चोरी चुनरी बिन श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमारे दर्शकों के बीच रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वाकई इनकी कविताएं पसंद आई होगी। और मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चाहता हूं कि सत्यप्रकाश ध्रुव जी, आप भी अपनी कुछ और रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें और फिर हर कार्यक्रम की भांति इस कार्यक्रम में भी मैं अपनी कुछ रचनाओं के साथ इस कार्यक्रम को अगले कार्यक्रम तक के लिए विराम दूंगा। तो मैं चाहूंगा सत्यप्रकाश जी, आप अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें। स्वागत। सोनाली जी ने नारी पे कविता सुनाई है, तो मैं भी एक नारी पे विशेष रूप से कविता सुनाना चाहता हूँ। एकदम स्वागत है, स्वागत है। देखिए, कविता है कि जाने क्यों आज किया जिह, जाने क्यों आज किया जिह, इतिहास पलट करके देखूं, किन राहों से होकर आई आज कहाँ मैं ये देखूं। मैं ऋषि पत्नी सती नारी थी तब देवराज से ठगी गई। मैं ऋषि पत्नी सती नारी थी तब देवराज से ठगी गई। रघुवीर चरण रज को दर्शी, मैं अयोनिजा जब सीता थी। मैं देही जनक नंदनी थी तब राक्षस द्वारा हरी गई। निष्पाप मानते थे रघुवर, फिर भी ली अग्नि परीक्षा थी। बहुत अच्छा। निष्पाप मानते थे रघुवर, फिर भी ली अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख वन में त्यागा, महलों का सुख वन में त्यागा, मैं छाया बनपति संग चली। अवधि पर लौटे अवधपति, अवधि पर लौटे अवधपति, छाया लौटा दी फिर वन में। मैं सूर सेन की प्रथा बनी थी, कुंती बोझ की गोद गई। शत शत पापों से था गुरुकुल, शत शत पापों से था गुरुकुल, हो विवश नदी में बहा दिया। जिस दिव्य पुत्र को था जन्मा मैंने, जिस दिव्य पुत्र को था जन्मा मैंने, वह समीप था जीवन भर। अपमान अग्नि में जला किया, अंतर मन धू धू जलता था। मर्मांतक पीड़ा सहती थी, पर मौन विवश में कुछ कह न सकी। नहीं सूत पुत्र, नहीं सूत पुत्र है ये सूर्य पुत्र। मैं याज्ञ सैनी बनकर आई, मैं याज्ञ सैनी बनकर आई। ज्वाला में जन्म लिया मैंने, धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको। भीष्म विदुर से दर्शक थे, भीष्म विदुर से दर्शक थे। निज कुरु सभा में बलि पशुसी, निज देवर के हाथों जाती। मैं अपनी लाज बचाती थी, ये एक समय की कथा न थी। ये एक नारी की व्यथा न थी, ये एक नारी की व्यथा न थी, ये एक समय की कथा न थी। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एकदम गजब। इसलिए मैंने कहा था दर्शकों आप लोगों से कि ये युवा कवि हैं, अभी भी लिखना शुरू किए, लेकिन जब आप इनको सुनेंगे तो पता चलेगा कि अभी नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए कहता है कि कुछ चीज होता है ना जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो बॉर्न होता है, जन्मजात होता है। तो सत्य में मेरा ये पर्सनल में कि ये सुझाव नहीं दे रहा हूं या मैं अदर नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें हो जैसे कि कलाकार, लेखक, ये सब ना पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, सिखाए जाते हैं। सीख के उसमें से क्या कहता है, जैसे कि हमारा सोना है तो उसको पिरो के खूबसूरत गहना बनाया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन वो सोना होना चाहिए। अब पीतल को कितना पीट पीट के बनाएगा। तो वो जो सत्यप्रकाश जी सोना है, जिनकी रचना में आपको वाकई दिखता होगा कि कितना शब्द का देखिए मर्यादा है और कहां से इन्होंने किस किस चीज, कुंती का चर्चा रखा, द्रौपदी का चर्चा रखा, सीता का चर्चा रखा। तो मैंने हर चीज का, हर पहलू का ध्यान रखा है और मर्यादित शब्दों को पिरोकर एक खूबसूरत कविता इन्होंने स्त्री के लिए रखा है। तो ये जरूर हर स्त्रियों के प्रेरणादायक है और हर किसी के लिए प्रेरणादायक है और आपका कविता वाकई इस समाज को एक नया दिशा होगा। एक कविता और सुना। हाँ, स्वागत 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 जी। कविता है कि जो आग में डाला न जाए स्वर्ण कैसा, जो आग में डाला न जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान न दे कर्ण कैसा। वाह। काट कर घिसकर न देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, काट कर घिसकर न देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, और वक्त पे बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पर धोखा ही मिलेगा
और समय आने पर रोना भी पड़ेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। संसार में लोग लड़ते सदा, लड़ते ही रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते ही रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तो जान परमानंद अपना रूप है, तब सूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। और संसार में जब देश की होली जलेगी तब तुम्हें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख रहे हैं दर्शकों कि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी क्या कमाल करते हैं। मानो कि कितना कितना आप सोचिए अध्ययन का क्या इनका रहा होगा, डेप्थ कितना इन्होंने पढ़ा होगा कि जो शब्द ये बनाते हैं, जो कविता या जो शब्द का जो माला तैयार करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से बातें होती हैं, प्रहलाद कहाँ, आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप जब गौर से सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनका अध्ययन बताता है, इनकी लेखनी बता रहे कि इनका अध्ययन बहुत ऊंचा है, बहुत इन्होंने अध्ययन किया है और तब जाके कविता को लिख रहे हैं। तो मैं पुनः इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस कार्यक्रम की एक मर्यादा है और एक टाइमिंग भी है कि हमें इतना देर में ही खत्म करना होता है, उसके हिसाब नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ सुन सकता था। लेकिन मैं चाहूंगा फिर कभी अगर मौका मिला तो हम लोग फिर इन लोगों को सुनेंगे। और इस कार्यक्रम को अगले कार्यक्रम तक विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि अपनी एक, जब आज क्या है एक्चुअली आपको पता है कि मैं प्रेम लिखता हूं, ऐसे बहुत कुछ लिखता हूं, लेकिन प्रेम मेरा मूल है और मैं प्रेम में ही भरोसा करता हूं ज्यादा, और ऐसे भरोसा है। और मेरा मानना है, देखिए थोड़ी सी मैं बात बोलना चाहता हूं कि लव इज गॉड लोग बोलते हैं ना, तो ये गलत नहीं है और कुछ लोग का अपना अपना तर्क है, लेकिन मेरा मानना है कि कहते हैं ना कि प्यार में लोग अंधा हो जाता है। तो क्या है ना कि अंधा प्यार में हो जाना भी कोई गुनाह नहीं है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि प्यार जो है ना वो लाइट है। जैसे गॉड क्या है, लाइट है। भगवान किसको कहते हैं, प्रकाश ही भगवान है। और उसी तरह प्यार में भी एक लाइट है। तो जैसे सूर्य से आप ना जब उगता हुआ सूरज है तो उससे आप आंख मिला सकते हैं, लेकिन जब अपने तेज को वो मैंने एकदम दोपहर में जब वो पूरे तेज में होते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिला सकते, उससे आप अंधा हो जाते हैं। उसी तरह प्रेम भी होता है। जब शुरू का प्रेम होता है थोड़ा देर के लिए तो आप मुझे, जब प्रेम मैंने प्रगाढ़ हो जाता है, जब प्रेम अपने चरम सीमा पे होती है ना, फिर सचमुच वो अंधा हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य को आप एक बार देखिए दोपहर समय और फिर दूसरा चीज देखिए तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो प्रेम में भी जब आप पूर्ण प्रेम, लेकिन प्रेम सीता और राम वाला प्रेम होना चाहिए, मीरा वाला प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप माने प्रेम का और भी मायने लोग निकाल लेते हैं। तो प्रेम को जानने से पहले प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम करने से पहले प्रेम को जाने, परखें, सीताराम को जाने, राधे श्याम को जाने, मीरा को जाने, पद्मावती को जाने, तब आपको उस सही परिदृश्य में प्रेम का पता चलेगा कि प्रेम क्या है, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसमें क्या त्याग करना चाहिए। सुदामा के प्रेम, सुदामा और कृष्ण के प्रेम को देखिए, मित्रता को देखिए, तो फिर उससे आपको अटल प्रेम में आपको विश्वास जगेगा। और चलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए सीधा सीधा एक, मैं भी बहुत पुरानी कविता है एक मेरी, हे मानव क्यों टूट रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि युवा कवियों के बीच मैं भी थोड़ा सा कविता, आज गजल बहुत आपको मैंने सुनाया, गीत बहुत सुनाया, तो मैं आज कविता आप लोग के बीच रख रहा हूं कि हे मानव क्यों टूट रहे हो। जी जी सुनाए? जी जी बिल्कुल। चलिए इजाजत तो लेना बनता है हमारे कवियों से, तो मैं आपके बीच रखता हूं कि हे मानव क्यों टूट रहे हो, हे मानव क्यों टूट रहे हो, चंद ख्वाहिशों के लिए तुम अपने रिश्ते से छूट रहे हो। हे मानव क्यों टूट रहे हो, हे मानव क्यों टूट रहे हो। तिलक लगाकर पूजा करते, तिलक लगा के पूजा करते, पहन के टोपी मस्जिद जाते, बात बात पे तुम्हें लड़ाते और वो खुद भाईचारे निभाते। शायद तुम इन लोगों के ही बातों में आ जाते हो, शायद तुम इन लोगों के ही बातों में आ जाते हो, करते हो जात पात की बातें और मंदिर मस्जिद पे लड़ जाते हो। क्या बात। करते हो जात पात की बातें और मंदिर मस्जिद पे लड़ जाते हो। और वो जाते हैं मंदिर मस्जिद भी, वो जाते हैं मंदिर मस्जिद भी, गुरुद्वारे में भी सर झुकाते हैं। वो जाते हैं मंदिर मस्जिद भी, गुरुद्वारे में भी सर झुकाते हैं। थोड़ी देर में जो माइक मिल जाए, थोड़ी ही देर में जो माइक मिल जाए तो श्री राम का कसम खिलाते हैं। वाह क्या बात है। थोड़ी ही देर में जो माइक मिल जाए तो श्री राम की कसम खिलाते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, और एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे भी कुछ यहाँ प्राणी हैं, नारा लगाते जय श्री राम का और बकरा रोज चबाते हैं। क्या बात
अद्भुत। और एक बात बता दूं आपको, ऐसे भी कुछ यहाँ प्राणी हैं नारा लगाते जय श्री राम का, रोज बकरा चबाते हैं, रहते हैं वो मस्त नशे में, रहते हैं वो मस्त नशे में, निगाहों में सपना सजाए हैं, उन सपना को पूरा करने कुछ लोगों को बहकाते हैं, क्या बात। उन सपनों को पूरा करने कुछ लोगों को बहकाते हैं। यकीन करो ओ मेरे बंधु हम सब भाई भाई हैं, यकीन करो ओ मेरे बंधु हम सब भाई भाई हैं, मन भाव मिले तो निभाते रिश्ता, नहीं तो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई हैं। वाह क्या बात। मन भाव मिले तो निभाते रिश्ता, नहीं तो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई हैं। जिनके बात कभी ना की हो, जिसने बात कभी ना की हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की, ऐसे भी हैं कुछ शख्स यहाँ पर जो सीख सिखलाते हैं मानवता की। वाह क्या बात। जिसने बात कभी ना की हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की, ऐसे भी हैं कुछ शख्स यहाँ पर जो सीख सिखलाते हैं मानवता की। मगर बता दूं मैं फिर से आपको, दौर की होर पुरानी है, देश हित में क्यों ना सोचे हम सब, क्या हिंदू और क्या इस्लामी है, क्या हिंदू और क्या इस्लामी है। जगत प्रतिष्ठा कमा लिए हो, जगत प्रतिष्ठा बना लिए हो, पर घर में ना पूछ तुम्हारी है। जगत प्रतिष्ठा बना लिए हो, पर घर में ना पूछ तुम्हारी है। छूटते रिश्ते टूटते नाते फिर से तुम्हें पुकार रही है, छूटते रिश्ते टूटते नाते फिर से तुम्हें पुकार रही है। सुख सुकून सब तभी अच्छे हैं जब साथ हो सारे अपनों का, टूटा रिश्ता छूटा साथ तो क्या करोगे सपनों का। क्या बात। टूटा रिश्ता छूटा साथ तो क्या करोगे सपनों का। हे मानव क्यों लुट रहे हो, खुद के गले को खुद से घोट रहे हो, अचंद ख्वाहिशों के लिए तुम अपनों से ही रूठ रहे हो। हे मानव क्यों टूट रहे हो, हे मानव क्यों टूट रहे हो। अद्भुत कविता है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कविता के साथ आज का इस बंधु की काव्यशाला का जो दौर है यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगली कड़ी में हम आपसे मिलेंगे। और उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उसके साथ साथ शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए कि हमारे साथ जो ये युवा लोग हैं, या जो भी कवि आते हैं, या जो भी लेखक आते हैं, जो भी चर्चित या शख्सियत आते हैं यहाँ पे, वो लोग हैं जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं। इनके कलम की तेज धार हमारे समाज के जो समाज की जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया और जो अभी का परिदृश्य है और जो भविष्य और भूत का जो परिदृश्य था उन्हें सजाती है, शब्द माला तैयार करती है और वो आपके बीच रखती है। हमारे सभ्यता और संस्कृति के सच्चे रक्षक यही कवि लोग हैं। और युवा कवि, आज तो हमारे बीच दो युवा कवि हैं जो हमारे भविष्य हैं, तो इसलिए खास आज का कार्यक्रम इसलिए रहा कि इनकी रचनाएं जब मैं सुनता हूं या आप लोग सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि अगर इस तरह के कलमगार हमारे देश में रहे तो सचमुच एक दिन हमारा भारत फिर विश्व गुरु हो जाएगा। इसी साथ और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बस प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।